वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं ब्रेन एंड स्पार्ट के बारे में, और स्पेशली हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में, हैंड ब्रेन के बारे में और मैनेजेस के बारे में। ओके, तो हमारा जो कंटेंट है बेस्ड है मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन और मैनेजेस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जो भी पीपल यहाँ नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ ये कंटेंट जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ को और बनाने के लिए। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन, जैसे इसका नाम क्लियर है, मिड ब्रेन मतलब ब्रेन के सेंटर में होना या मिड में होना, राइट। तो सबसे पहली बात है कि इसकी लोकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक आपको लोकेशन पता नहीं चलेगी, और इसके लिए आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। एनॉट में आप जब भी पढ़ रहे हैं इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डायग्राम बिल्कुल बनाइए और डायग्राम के साथ ही इसको लोकेट करिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मिड ब्रेन जो होता है ये सेरेब्रम या सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे होता है और हाइंड ब्रेन के जस्ट ऊपर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, राइट। या हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं? कंपोनेंट में यहाँ पे टैक्टम, टैगमेंटम, सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल पेडिंकल और बहुत सारे न्यूक्लियर और फेसिकुला यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हो, रेड में जो है मार्किंग है मिड ब्रेन की है, उसके नीचे ब्लू में मार्किंग पॉन्स की है, ग्रीन में मार्किंग मेडुला की है, इसके बाद में वेसिलरी आर्टरी और वर्टिबुलर आर्टरीज। तो इसमें कई सारे और भी कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ टेक्टम की। यहाँ थोड़ा और क्लोज व्यू दिख रहा है आपको कि टेक्टम कहाँ पे है, टैगमेंटम कहाँ पे है, ठीक है, पॉन्स कहाँ है, मेडुला कहाँ है। ओके, तो टैक्टम जो होता है, जैसे आपको दिख रहा है कि बैक साइड में, थोड़ा पीछे साइड में, पोस्टीरियर साइड में, या इसको हम क्या है डॉर्सल साइड में ही प्रेजेंट होता है, राइट। तो टैक्टम जो होता है इसकी लोकेशन है मिड ब्रेन में डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। और ये किस चीज़ में इन्वॉल्व है? ये रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो विजुअल हो या ऑडिटरी स्टिमुलाई के थ्रू आ रहा हो। ओके, तो जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, उसके अगेंस्ट में जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो टैगमेंटम से आ रहा होता है, सॉरी टैक्टम से आ रहा होता है। टैगमेंटम की यदि हम बात करें तो टैगमेंटम जो होता है ये सेरेब्रल एक्विडक्ट के फ्रंट में होता है, मतलब सामने की तरफ होता है या वेंट्रल होता है, ऐसा आप कह सकते हो। सेकेंड, टेक्टम से ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, और सेरेबेलम और सेरेब्रल पेडिंकल्स के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है, राइट। तो सेरेब्रल एक्विडक्ट की बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट होता है और सेरेबेलम से कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ओके, फिर हम बात करेंगे सेरेब्रल एक्विडक्ट की। तो सेरेब्रल एक्विडक्ट जो होता है ये वेंट्रिकल्स या वेंट्रिकुलर सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल से रिलेटेड है। ओके, और इसमें ये करता क्या है, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको हम कहते हैं CSF, राइट। तो CSF के कंटिन्यूएशन में ये हेल्प करता है। ओके, तो एक्विडक्ट है, डक्ट है, इसका मतलब है कुछ लिक्विड ही फ्लो हो रहा होगा वहाँ से, राइट। तो क्या लिक्विड फ्लो हो रहा है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो आपको एक याद रहेगा कि हाँ एक्विडक्ट है मतलब सेरेब्रल है, और एक्विडक्ट है मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को ही कम्युनिकेट कर रहा होगा या सर्कुलेशन को कम्युनिकेट कर रहा होगा, राइट। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, टेक्टम, टैगमेंटम और सेरेब्रल एक्विडक्ट। साथ में इसका डायग्राम भी है, डायग्राम को आप बिल्कुल बना के चलिए, उसको याद रखिए। फिर हम बात करेंगे पॉन्स की। पॉन्स वाला जो एरिया है, ठीक है, ये मेडुला ऑब्लागेटा की जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है और मिड ब्रेन की नीचे प्रेजेंट होता है ना। जैसे आप डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि पॉन्स ऊपर है, मेडुला ऑब्लागेटा उसके नीचे है, और इसके पॉन्स के ऊपर क्या है, यहाँ पे मिड ब्रेन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर कुछ कंटेंट है, मतलब कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियाई जो होते हैं किस चीज़ के लिए प्रेजेंट है? तो न्यूक्लियाई जो है इट इज़ फॉर द क्रेनियल नर्व फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ। सेकेंड है न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। थर्ड है न्यूक्लियाई दैट प्रोसेस एंड ट्रांसफर द सेरेब्रल इनपुट टू अपोजिट साइड ऑफ द cerebellum बाय मीन्स ऑफ ट्रांसवर्स फाइबर। मतलब ट्रांसवर्स फाइबर के थ्रू ये सेरेबेलम तक जो इनपुट जा रहा है उसको भी कैरी करता है, साथ में असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप सोचिए कि ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, और ब्रेन स्टेम जो है ये कनेक्टिंग करता है किसको? नीचे स्पाइनल कॉर्ड को, ओके, और ऊपर क्या है? ब्रेन है। तो ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग एक ट्रैक्ट की तरह काम करता है। इसमें नीचे से ब्रेन तक आने वाले फाइबर्स और ब्रेन से नीचे जाने वाले फाइबर्स दोनों होंगे, इसलिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट
दोनों की तरह ये काम करता है, राइट। आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा की। मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि पॉन्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, ओके। तो लोकेशन की पहले हम बात करेंगे, पहले आप डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। डायग्राम के अंदर ये जो आपको यहाँ नीचे की तरफ पार्ट दिख रहा है, ओके, इसी को हमने यहाँ जूम करके दिखाया हुआ है। तो ये पार्ट है ब्रेन स्टेम का और इसी के अंदर प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो ये सेरेबेलम है, इसको आप कैसे लोकेट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सेरेबेलम की ये फ्रंट साइड में है, ठीक है, या एंटीरियर है। वैसे ही हमने यहाँ लिखा है इन द ब्रेन स्टेम एंटीरियर टू द सेरेबेलम, सेरेबेलम के बिल्कुल ये सामने होगा। थोड़ा सा हमने इसको बताया कि ये कोन शेप्ड का होता है और ये न्यूरोनल मास इन द हेड ब्रेन, ठीक है। हैंड ब्रेन नहीं, ये न्यूरल मास को लेके चलता है विच कंट्रोल नंबर ऑफ ऑटोनॉमिक या इनवॉलेंट्री फंक्शन। अब इसका फंक्शन यहाँ एक अटैच हो गया इसके साथ में, इनवॉलेंट्री फंक्शन, मतलब जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है वो फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलेंट्री चलते हैं। तो इनवॉलेंट्री सेंटर कहाँ पे होना चाहिए आपका, मेडुला ऑब्लांगेटा में होना चाहिए, ओके। नाउ मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या क्या चीज़ें होती, किस किस चीज़ के यहाँ पे सेंटर प्रेजेंट है। जैसे आप डायग्राम यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे ऑलिवरी न्यूक्लियस है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, न्यूक्लियस ग्रेसिलस है और न्यूक्लियस क्यूटेनस है, राइट। तो यहाँ पे सेंटर की यदि हम बात करें तो ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, हार्ट को कंट्रोल करता है, ब्लड वेसल्स फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है, स्नीजिंग, स्वॉलोइंग, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, राइट। इतनी चीज़ों को यहाँ पे ये कंट्रोल करता है, मतलब इसका सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके। इसके अलावा सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन फ्रॉम द फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन ट्रैवल थ्रू द मेडुला, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ब्रेन स्टेम जो होता है ये कम्युनिकेटिंग सेंटर्स होते हैं, है ना, एक ट्रैक्ट की तरह काम करते हैं, इसलिए इसमें से सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, ठीक है, फोर ब्रेन से या मिड ब्रेन से इसमें ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेटिंग ट्रैक्ट है जिसमें सेंसरी मोटर न्यूरॉन दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ओके। ओके गाइस, तो चलते हैं आगे की तरफ। हम बात करेंगे अब सेरेबेलम की। तो सेरेबेलम जो कि हैंड ब्रेन का पार्ट होता है और इसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, बिल्कुल ब्रेन की तरह ही दिख रहा है और इससे छोटा ही है, ठीक है। तो सेरेबेलम यदि बात करें, हैंड ब्रेन का ये लार्जेस्ट पार्ट है ना, हैंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट ही प्रेजेंट होता है और ये बैक पोर्शन में होता है, कहाँ पर, टेम्पोरल बोन के पीछे साइड होता है, या टेम्पोरल लोब के बैक साइड में होता है, या हम कहें कि ऑक्सीपिटल लोब के जस्ट नीचे होता है। अक्सर मूवीज में आपने सुना होगा छोटा दिमाग, वही आते हैं सारी। दादाजी, इधर कभी नहीं मारना चाहिए, मालूम है यहाँ पर छोटा मगज होता है, छोटा दिमाग, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी फंक्शन की कि ये फंक्शन क्या करता है। सबसे पहले कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेटिंग द बॉडीज वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंपैरेटिव फीचर्स आपको यहाँ मिल गए देखने के लिए। इसके पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ पे आप देखिए ये क्या कर रहा था, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा था, जबकि सेरेबेलम यहाँ क्या कर रहा है, वॉलेंट्री मूवमेंट को, ठीक है, ये रेगुलेट कर रहा है। और वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब स्केलेटल मसल से रिलेटेड है जिस पे आपका कंट्रोल हो, तो बैलेंस को मेंटेन करना, पोस्चर को मेंटेन करना, ठीक है। इसके अलावा मोटार लर्निंग, इसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है। इनिशियली जैसे आपको सीख रहे होते हो, ओके, बेसबॉल को हिट करना या बाइक को राइड करना, ओके, तो इसमें ये मोटार लर्निंग में हेल्प करता है, राइट। तो ये है आपका सेरेबेलम का फंक्शन। अब हम आते हैं इसके मेन पार्ट पे, मेनिंजेस। मेनिंजेस का मतलब होता है कवरिंग का होना, राइट। कवरिंग किसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर कवरिंग का होना, इसलिए इसको कहा जाता है मेनिंजेस, राइट। अब जो मेनिंजेस होता है ये कई तरह की कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो जो क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं, क्रेनियल मेनिंजेस मतलब ब्रेन के ऊपर या क्रेनियम में जो मेनिंजेस, उसको क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। इसमें तीन तरह की लेयर्स होती हैं, ड्यूरामेटर, अरेकनॉइड मेटर एंड पायामेटर, ओके। तो मैं ये ऊपर से अंदर की तरफ बता रहा हूँ, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब ड्यूरामेटर बाहर होगा और पायामेटर सबसे अंदर की तरफ होगा। यहाँ जो डायग्राम है इसमें बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है, आपको यहाँ बता देता हूँ। ड्यूरामेटर, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मैटर जो है ड्यूरामेटर है,
इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे क्या है, स्कल है या क्रेनियम बोन है। ओके, तो ऊपर से यदि हम देखें तो पहला आएगा स्कल या क्रेनियम, इसके जस्ट नीचे है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर में यदि आप यहाँ देखो तो यहाँ ये कुछ स्पेस दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। स्पेस ये किसके होंगे, यहाँ पे अरेकनॉइड मैटर के होंगे, है ना, क्योंकि इसके ऊपर ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ये अरेकनॉइड मैटर है, ठीक है। और अरेकनॉइड मैटर के नीचे यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई देगा, इसको बोल देंगे सब अरेकनॉइड स्पेस। सब का मतलब होता है नीचे, अरेकनॉइड मतलब लेयर, तो अरेकनॉइड लेयर के नीचे ये प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं सब अरेकनॉइड स्पेस। और इसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट है अरेकनॉइड स्पेस या अरेकनॉइड मेम्ब्रेन के नीचे, दैट इज़ द पाया मैटर। तो पाया मैटर जो होता है ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है किससे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। और जो ड्यूरा मैटर होता है ये डायरेक्टली कांटेक्ट में किससे होता है, क्रेनियम से, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये, ठीक है, स्कल से अटैच होती है। ओके, इसके अंदर होता है क्या क्या है, इसके अंदर जो है ये टफ फाइबर्स होते हैं, साथ में ड्यूरा मैटर दैट सराउंड द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। इसकी भी यदि हम देखें तो 2 लेयर इसके अंदर है। पहली है पेरी ऑस्टियल लेयर और दूसरी है मेनिंजियल लेयर। पेरी ऑस्टियल लेयर, ऑस्टियल का मतलब होता है बोन, पेरी मतलब पेरिफेरल। तो जो ऊपर की तरफ क्रेनियम से कनेक्ट हो बोलते हैं पेरी ऑस्टियल लेयर, ठीक है। और नीचे जो मेनिंजेस से कनेक्ट हो उसको हम बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। ओके, बिकॉज नीचे की तरफ क्या आने वाला है यहाँ पे, अरेकनॉइड मैटर ड्यूरा मैटर के बाद में। ओके, तो पेरियोस्टियल बाहर की लेयर और मेनिंजियल जो है वो उसके नीचे की लेयर हो गई, ठीक है, लेयर की तरफ दैट इज़ अरेकनॉइड मैटर। यहाँ बहुत क्लियरली आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि पहले ये स्किन है, दैन पेरियोस्टियम, फिर बोन, फिर ये मेनिंजेस हैं। मेनिंजेस में ड्यूरा मैटर पहला है, फिर अरेकनॉइड मैटर है, फिर अरेकनॉइड स्पेस है, उसके बाद में पाया मैटर है। ओके, चलिए तो बात करते हैं हम यहाँ पे अरेकनॉइड मैटर की। तो जो अरेकनॉइड मैटर होता है ये मिडिल लेयर होती है जो कि पाया मैटर और ऊपर की तरफ ड्यूरा मैटर को कनेक्ट करती है, ठीक है। और ये टाइनी फाइब्रस एक्सटेंशंस होते हैं इसके बीच में कुछ, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस हैं। इसको हम कहते हैं स्पेस का होना, मतलब कुछ सब अरेकनॉइड स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सब अरेकनॉइड स्पेस होता है ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे ही जो ब्लड वेसल्स होती हैं और जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है वो इसके थ्रू ही ट्रैवल करता है। ओके, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है। सकते हैं कि जो अरेकनॉइड मैटर होता है इट इज़ अ मिडल लेयर। फिर हम बात करेंगे पाया मैटर की। पाया मैटर जो होता है ये सबसे अंदर की थिन लेयर होती है मेनिंजेस की, ठीक है। ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है किससे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। और ये स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड से होती है। इसके अंदर कुछ कैपिलरी का नेटवर्क होता है, इसको हम बोलते हैं कोराइड प्लेक्सस, ठीक है। और कुछ एपिथेलियल टिश्यू का मास होता है, ओके, वो भी सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम बोलते हैं एपेंडाइमम। जो एपेंडाइमम होता है ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को या सीएसएफ को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ओके, बात करें स्पाइनल पायामीटर की तो थिकर होता है और ब्रेन के पायामीटर के कंपैरिजन में लेस मस्कुलर होता है, ठीक है। तो गाइस आपका लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इन केस इज़ देयर एनी क्वेरी तो यू कैन कमेंट मी, आई विल रिप्लाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।